क्लास स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाला है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज टेबल्स इन HTML, सेशन नंबर 8, द कैप्शन टैग। ओके, हम लोगों ने टेबल्स के बहुत टैग एट्रीब्यूट सब देखे। आज हम देखने वाले हैं अबाउट द कैप्शन टैग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्शन? कैप्शन मतलब एक हेडिंग, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कैप्शन मतलब नेम ऑफ द टेबल। ऑलराइट, तो हम लोग कोई टेबल में अगर नाम देना है आपको टेबल को, तो हम लोग कैप्शन टैग का यूज करते हैं। ओके, वो कैप्शन आप टेबल के बॉटम में दे सकते हैं या टॉप में दे सकते हैं, वो आप अलाइन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द कैप्शन टैग, ओके, टू गिव द नेम और स्मॉल डिस्क्रिप्शन टू द टेबल। ऑलराइट, आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। First, I will open the notepad. Then ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने टेबल टैग स्टार्ट किया है। ओके, देन टेबल विड्थ में दे रही हूँ, एंड बॉर्डर कितनी देंगे? 2। ओके, नेक्स्ट आता है कैप्शन टैग। ऑलराइट, की अलाइनमेंट हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। अलाइन इक्वल टू आई एम गिविंग बॉटम। ओके, देन जो कैप्शन देना है आपको, सपोज अगर मुझे कैप्शन देना है मार्कशीट, ओके, एंड closed. ऑलराइट, यहाँ पे मैं टेबल हेडर का भी यूज करूंगी, TH टैग, जो हम लोग टेबल हेडिंग के लिए भी यूज करते हैं, TH। End of table tag, then body, and then HTML. Okay, now we will save the table as I'm giving name caption.html. Okay, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ये हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नेम दे सकते हैं। ऑलराइट, and save. Now we will open the caption. See, क्या हुआ?
यहाँ पे जो कैप्शन था, वेट आई एम शोइंग यू, देखिए ये जो कैप्शन है, हम लोगों का अलाइनमेंट क्या था, बॉटम, तो टेबल के बॉटम में आया। हम लोगों ने नेम दिया था मार्कशीट, तो नेम आया मार्कशीट। ओके, और नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो टीएच टैग में जो जो मैंने लिखा था, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये सब हाईलाइटेड हुआ, राइट। तो टीएच का भी ये यूज होता है टेबल हेडर के लिए, एंड मार्कशीट मीन्स ये है आपके टेबल का कैप्शन। ऑल राइट, अब हम लोग देखेंगे रिव्यू ऑफ ऑल द टैग्स। ओके, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था टेबल टैग, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल कैसे होता है, टैग कौन से टैग के अंदर आता है, यस, बॉडी टैग के अंदर में आता है, राइट। नेक्स्ट था टीआर, व्हाट इज द यूज ऑफ टीआर टैग, एग्जैक्टली, टीआर टैग होता है रोक के स्टार्टिंग के लिए, ओके। और टीडी क्या होता है, टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन अ सेल। नेक्स्ट होता है कॉल स्पैन, कॉल स्पैन मतलब कॉलम स्पैन, ओके। रोज में जितने कॉलम्स है वो हम लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मर्ज कर देता है। ये हम लोगों ने देखा, हम लोगों को वो कॉलम्स के नंबर स्पेसिफाई करने पड़, ओके। और सेम और कॉलम स्पैन में और एक चीज हम लोगों ने देखी, घोस्ट सेल, ओके। घोस्ट सेल क्या होता है, जिसमें हम लोगों को वैसे मर्ज करने की जरूरत नहीं है, तब हम लोग घोस्ट सेल का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है रो स्पैन, रो स्पैन में भी जितने आपको रोज मर्ज करनी है उतनी रोज का नंबर देना पड़ता है। वो नंबर स्पेसिफाई करने के बाद में क्या होता है, रोज मर्ज हो जाती है, एज वेल एज हम लोग उसमें हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है विड्थ, विड्थ जैसे टेबल का विड्थ हम लोगों को जब स्पेसिफाई करना पड़ता है तब हम लोग इसका विड्थ का यूज करते हैं। और विड्थ हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ओके। और ये विड्थ किस हिसाब से होती है, ये विड्थ विंडो के हिसाब से होती है, जो आपकी विंडो रहती है वो हिसाब से वो विड्थ रहती है, ओके। नेक्स्ट है बॉर्डर, आपको टेबल के जो बॉर्डर्स है वो कितना थिकनेस उसका चाहिए या कितनी बॉर्डर्स चाहिए, 1 बॉर्डर चाहिए, 2 बॉर्डर्स चाहिए, तो वो बॉर्डर का हम लोग एट्रीब्यूट उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है अलाइन, अलाइन में भी टॉप बॉटम, ये वी अलाइन होता है, मतलब वर्टिकल अलाइन होता है, और होता है लेफ्ट राइट मिडल, ओके। दिस ऑल दीज आर अलाइनमेंट्स। नेक्स्ट है बीजी कलर, बीजी कलर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, यस, बीजी कलर में हम लोगों ने देखा था बैकग्राउंड के जो कलर्स है कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे पूरे टेबल का कलर हम लोग कैसे बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड कलर यूज करके। और सेल का कलर कैसे यूज कर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ये बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज किया, ओके। और एज वेल एज हम लोगों ने देखा कि हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर इन द बैकग्राउंड, ओके। बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे हम लोगों ने देखा कि पूरे टेबल में कैसे पिक्चर सेट करते हैं एज बैकग्राउंड, और एक सेल में कैसे पिक्चर सेट करते हैं एज ए बैकग्राउंड, ओके। ये हम लोगों ने देखा। और लास्ट अभी देखा था कैप्शन, कैप्शन ये सेशन में हम लोगों ने देखा। तो कैप्शन में क्या होता है, we can give the name to the table और small description to the table, okay। हम लोग कोई टेबल को अगर डिस्क्रिप्शन देना हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना हो, तो हम लोग कैप्शन का यूज करते हैं। हम लोग कैप्शन को बॉटम में भी सेट कर सकते हैं या फिर टॉप में भी सेट कर सकते हैं, ऑल राइट। और ये होता है नो रैप, नो रैप का मतलब क्या होता है, कुछ भी जितना भी आप कंटेंट देंगे उसमें वो एक सेल में पूरा एक लाइन में ही वो कंटेंट रखेगा, ओके। नो रैप का मतलब वो होता है कि वो लाइन को ब्रेक होने नहीं देगा, ओके।
वो कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा। अगर हम लोग नो रैप का यूज नहीं करते तो फिर जो कंटेंट्स है वो एक सेल में 2-3 लाइंस में आ जाती है, बट नो रैप यूज करने से वो नेक्स्ट लाइन में जाना अलाउ नहीं करता है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ नो रैप। ऑलराइट, तो आज हम लोगों ने देखा कि कैप्शन का यूज और रिव्यू ऑफ ऑल द टैग्स। So what did we learn today? All the tags we have revised, okay, and also हम लोगों ने नया एक देखा कैप्शन, ओके, जो हम लोग डिस्क्रिप्शन या फिर नेम टाइटल देने के लिए हम लोग टेबल को टाइटल देने के लिए यूज करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।